जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 की, यानी कि जिसके वैकेंसीज का अनाउंसमेंट 2024 में हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज में हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर 2019 की जो वैकेंसी थी और उसके जिसके एग्जाम 2022 में हुए थे, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सॉल्यूशन जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है, क्योंकि दोस्तों रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप जरूर लगाए, क्योंकि दोस्तों इसका फायदा मुझे भी मिला था। 2018-19 के जो प्रीवियस ईयर थे मैंने लगाए, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी सब। तो इसका फायदा मुझे 2022 में और 21 में एनटीपीसी में और 22 में ग्रुप डी में देखने को मिला। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इनका और इसका ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, एक ही समूह में उपस्थित तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये एक समूह होता है, इसमें जो एक्स वाई जेड कोई भी एबीसीडी कोई भी इसमें तत्व होंगे, उनकी जो संयोजकता होगी वो सबकी सेम होगी। 3 है तो 3 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, 1 है तो 1 रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, इसमें से 18 और 7 आवर्त होते हैं। 18 समूह और 7 आवर्त, ये बात बिल्कुल सही है। 18 समूह ऐसे होते हैं और हॉरिजॉन्टल कितने होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि अगस्त 2022 में 17 वर्षीय भारतीय शतरंज मास्टर जो आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद थे, डैश में एफटीएक्स क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराया। तो मैग्नस कार्लस को हराया रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। तो ये कहां पर हुई थी, जो सीरीज हुई थी आपकी, ये हुई थी मियामी में। तो मियामी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि k प्लस 1/k का मान दिया है -2 और k क्यूब प्लस 1/k क्यूब का मान पूछा है। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए ये हमेशा जो भी क्वेश्चन होते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इनको करने का तरीका क्या है कि जैसे हमको इसका मान निकालना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस b का होल क्यूब कर देंगे, यानी कि k प्लस 1/k का होल क्यूब। देखिए, तो ये करेंगे तो हम ये आएगा आपका k क्यूब प्लस 1/k क्यूब और यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab का मतलब क्या हो जाएगा, इनके 1 हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी कितना है, -2। ठीक है, और इसका मान कितना है, इसका मान है -2 का होल क्यूब। तो -2 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लिया x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया -8, और ये इधर आकर प्लस के हो जाएंगे बराबर x के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो -2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है कि 7 व्यक्ति बी डी एफ के एम क्यों उत्तर की ओर पंक्ति में मुख करके बैठे हैं। डी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। देखिए, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसने कहा कि डी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, तो 2 पंक्ति हो सकती है। कितनी पंक्ति हो सकती है, 2 पंक्तियां। तो एक ये हुई, एक ये हुई। यदि इधर से देखा जाए डी, तो ये दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कोई और है। और यदि इधर से देखा जाए तो पहले स्थान पर यहाँ है कोई और दूसरे स्थान पर डी है। ठीक है, अब इसने कहा है कि डी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति है। इधर देखेंगे तो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति है। एम एफ के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो जो एम है वो एफ के दाईं और चौथे स्थान पर है। तो 1 2 3 4, तो यदि हम एफ के दाईं ओर चलेंगे तो एम कहाँ होगा, यहाँ पर, और इधर चलेंगे दाईं ओर तो कहाँ होगा, ये होगा आपका, यानी कि 1 2 3 4
कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। अब देखिए इसमें टोटल व्यक्ति है 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पंक्ति तो ज्यादा हो जाएगी, पंक्ति ये फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसके बाद कहा है कि क्यों W के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्यों है जो W के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो क्यों है जो W के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए W ये है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर ये है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि K W के ठीक बगल में नहीं बैठा, K है जो W के ठीक बगल में नहीं है, तो देखिए ये क्यों हुआ, ये K हुआ, ये W हुआ, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर हो गए इसके। 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और है। अब इसने कहा कि B के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो B के बाईं ओर, अब B कहाँ होगा, यहाँ पर, B कहाँ हुआ, यहाँ पर, और इसके बायां किधर होगा, इधर, तो इधर तो कोई व्यक्ति नहीं है, सारे की इधर है, इसके दाईं ओर है, तो क्या होगा, शून्य, तो शून्य इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं आपका। 55 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसको तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें से है। तो देखिए 32 का संबंध 56 से है और 52 का संबंध किससे होगा, ठीक है, जिस प्रकार 42 का संबंध 66 से है। तो देखिए 32 में कितना जोड़ा हमने, तो 32 में जोड़ा हमने आपका यानी कि 18 तो ये हुआ, 18 से 24, तो कितना जोड़ा हमने 24, ठीक है, 24 जोड़ के 32 में 24 जोड़ा तो 56 आएगा। इसी प्रकार 42 में क्या जोड़े कि 66 आ जाए, तो देखिए 8 16 8 कितना हो गया 24, तो इसमें भी 24 जोड़ा, ठीक है। इसी प्रकार 52 में क्या जोड़ेंगे हम 24 जोड़ेंगे, तो 52 में जब हम 24 जोड़ेंगे 4 2 6 5 2 7 76, तो 76 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या है कि मंगल अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर मंगल का घर है, ठीक है, यह उत्तर की ओर कितना चलता है 30 मीटर चलता है, तो ये उत्तर की ओर कितना चला 30 मीटर चला। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर है इसका ये, तो इधर चला 20 मीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो अब फिर यहाँ पर चला ये कितना 30 मीटर। फिर अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो इधर कितना चला ये 20 मीटर चलता है, और फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो अब कितना चला ये 10 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, तो देखिए अब कितना चला ये 40 मीटर चला, तो ये 40 मीटर चला। अब मंगल अपने घर से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, तो इसका घर ये है, तो ये किस तरह दक्षिण की ओर, और कितना है जितनी दूरी है इतना ही यहाँ, क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की बराबर थी और इतनी ही दूरी ये यहाँ से यहाँ चला। अब ये दूरी हमको पता होनी चाहिए, तो ये दूरी इसके बराबर होगी, तो ये कितनी होगी 10 होगी, 10 मीटर दक्षिण की ओर इसका राइट आंसर रहेगा, तो 10 मीटर दक्षिण की ओर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा कि उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, तो उत्पादन के 4 कारक हमें बताने हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान की गई औसत मनरेगा, ठीक है, तो देखिए नरेगा मनरेगा ये आपकी जो यानी कि ग्रामीण मजदूरों के लिए है, ठीक है। मजदूरी केवल कितनी है 208.85 प्रतिदिन, ठीक है, यानी कि 208.85 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए घुमा फिरा कर बताया गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा गया है कि मनरेगा की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इनके MGNREGA, ठीक है। तो मनरेगा क्या होते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, और ये होता है गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें फुल फॉर्म पूछी गई थी, बाकी ये घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पढ़ाने के लिए टाइम खराब किया गया। मोहन, मीना और माधव क्रम से 3000, 2000, 5000 का निवेश करते हैं, तो देखिए कौन कौन है, मीना, सबसे पहले मोहन, देखिए सबसे पहले कौन है मोहन, तो मोहन, फिर मीना और फिर माधव, तो ये इसने 3000, इसने 2000 और इसने 5000, ठीक है।
₹5000 की साझेदारी से निवेश शुरू किया। यहाँ उल्लेखित नामों के दिए गए क्रम में 5600 के वार्षिक लाभ के उनके हिस्सों का क्रम से क्या होगा। देखिए अब इन्हें जो वो इनके टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, ₹5600 का, ₹5600 का लाभ हुआ। तो इनका बताना प्रत्येक का लाभ क्या होगा। तो देखिए इनको क्या करते हैं, सबसे पहले रेशो में चेंज कर लेते हैं। रेशो में बदल लिया। अब ये 3 से 3 जीरो कटी, ये 3 जीरो कटी, ये 3 जीरो, अनुपात क्या है, 3:2:5। ठीक है। अब हमको पहले वाले का निकालना, तो 5600 गुणा 3 बटे 3 और 2 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 7 56 800। तो पहले का होगा इनके कितना, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। एक सेकंड, 5 2 7 और 3 10, हाँ 10, ये कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 10 से काटेंगे 56, तो 56 की गुणा हम 3 में करेंगे, तो जब हम 56 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 168, कितना आएगा 168। 56 की 2 में करेंगे तो 112, और 56 की हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 2800। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसको करने का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यदि फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो ये होता है निवेश यानी कि राशि गुणा समय। ये तो हो गया एम्प्लॉय 1। इसके बाद एम्प्लॉय 2 का ये भी राशि यानी कि जो उसका बैलेंस है गुणा समय, ये एम्प्लॉय बी हुआ। इसके बाद अनुपात ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कितने भी दिए गए हों, और यही इनका प्रॉफिट का जो होता है अनुपात वही होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतःवर्लन में। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर 4 अंतःवर्लन में होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंतःवर्लन में। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित इनके आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 17 15 16 17, इसमें हमको बताना है कि बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, सबसे पहले बहुलक की बात कर ली जाए तो बहुलक वह होता है जो अधिक बार आया हो। ठीक है, जिसका रिपीट अधिक बार हुआ हो। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा कौन हुआ है, तो देखिए 16, सबसे पहले 16 को चेक करेंगे तो 16 1 2, ठीक है, तो 2 और 3 बार 16 है। फिर ये देखते हैं 15, तो 15 1 2 बार 15 है। फिर 17 देखते हैं 1 2 3 4 बार आया है 17, तो यही इसका अधिक बार आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग महीने में एक परिवार द्वारा बिजली पर किए गए व्यवसाय यानी कि जो खर्च है, बिजली का खर्च है, उसको प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए इसमें कहा है कि ये महीने के अकॉर्डिंग है, तो मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों को मिलाकर बिजली की कितनी खपत की गई, इसका क्या है कि केंद्रीय कोण आपको बताना है। क्या बताना है, केंद्रीय कोण। तो देखिए केंद्रीय कोण क्या होता है, 100% पे होता है। कितने पे, 100% पे, गुणा जब हम केंद्रीय कोण निकालते हैं तो उसकी गुणा 360 के साथ करते हैं, 360 डिग्री के। और बाकी क्या रखा जाता है ऊपर, जो जिनका हम निकालना होता है, जैसे 4 महीने का या 5 महीने का उनका टोटल। तो देखिए हमको किसका छोड़ के, मई का और अगस्त का, किस किस का छोड़ना है, मई का और अगस्त का। तो मई की बात कर ली जाए तो मई का आपका यानी कि ये ब्लू वाला है, ये मई का है, और अगस्त का है आपका ये डार्क वाला। ठीक है, तो देखिए एक बार हम आपको जूम करके दिखाते हैं इसको। देखिए तो मई की बात कर ली जाए और अगस्त की, तो मई और अगस्त। ठीक है, तो 25 और 15 कितना हुआ, 30 छोड़कर बाकी सारा 7%। ठीक है, 70। तो देखिए 70/100 गुणा 360, ठीक है, 0 से 0 कटी, 7 6 42, 4 7 है 21, 4 कितना हो गया 25,
21 4 25 हुआ आपका 252। ठीक है, तो नजदीक है 248 है, क्योंकि कोई से वैल्यू हमसे गलत ली गई, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये दिखाई कम दे रहा है। ठीक है, बाकी करने का तरीका यही होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 में कहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विकल्प में दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। तो ये किस में बदला जा सकता है, ये देखिए ये 25 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 गुणा 30 प्लस 3 बराबर 10 के है। तो इसमें से किस चिन्ह को बदले कि हमारे पास जो समीकरण सोल्व करने के बाद 10 प्राप्त हो। तो देखिए डिवाइड तो ये है डिवाइड, और इसके बाद है प्लस। देखिए इनको चेंज करने के लिए इसने बोला है। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइड को और प्लस को। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 5 माइनस 2 गुणा 30 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, देखिए यदि हम 25 को देखिए यहाँ पर अगर यदि हम ये प्लस ना चेंज करते तो कितना हो जाता है 33, और 33 की जब हम गुणा करते यानी कि 30 दूनी 60 और 3 63 हो जाता। ये कितना हो जाता 63, और ये 5 पंजे 25, तो ये घटाना मुश्किल हो जाता। तो हमको 30 को ही भाग देना होगा। तो ये कटेगा कितने बार 10 बार, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और माइनस 5 से यानी कि 25 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। तो 30 माइनस 20 बराबर किसके आ जाएगा 10 के। तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, यानी कि जैसे कि आज क्या हुआ मंगल, तो आज से पीछे पहले क्या हुआ सोमवार हुआ। ठीक है, तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसे निकालने के लिए क्या करना होता है, 89 को 7 से भाग देंगे। 89 को 7 से भाग देंगे तो 7 यानी कि 7 कम 7 कितना बचा आपका, ये 1 हुआ 19 हुआ, 7 दूनी 14 कितना हुआ 14। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, तो 14 5 19, 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो आज मंगल है, फिर अगला यानी कि बुध बृहस्पति शुक्र शनि फिर रविवार, तो 5वें दिन कौन होगा रविवार। तो रविवार इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जब शुष्क भुजा हुआ चूना यानी कि जो भुजा हुआ चूना है डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, किसके साथ क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ क्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। कथन और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और दिए गए विकल्प का सही उत्तर प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, तो कथन में कहा है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, यानी कि जो जमे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाना अच्छा होता है। तो इसने कहा है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ में कभी कभी ताजे पदार्थ यानी कि जो ताजे खाद्य पदार्थ होते हैं की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थ में मौजूद विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, जबकि जमे हुए खाने में यानी कि पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि जमे हुए खाने में ताजे खाने की अपेक्षा विटामिन अधिक होगी या प्रोटीन अधिक होगा या पोषक तत्व अधिक होंगे, तो ये तो बात गलत हुई। जमे हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर के बढ़ाने का कारण हो सकता है, ये तो बात लग सकती है इसकी। ठीक है, तो देखिए क्या जमे हुए खाद्य पदार्थ, देखिए जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, तो फायदेमंद की बात की है तो इसमें फायदा दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें यानी कि हमने अपने अकॉर्डिंग तो ये गलत मानना, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग गलत है, पर इसके अकॉर्डिंग हमको सही मानना होगा, क्योंकि इसने कहा कि खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, तो ये बात सही होगी, लेकिन ये गलत होने वाली, क्योंकि ये साइंस के अकॉर्डिंग गलत है, ये सॉरी साइंस के अकॉर्डिंग सही है तो इसके अकॉर्डिंग गलत है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, केवल एक सही। क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित करने के लिए शक्ति क्या होगी। तो शक्ति हमको बतानी है। ठीक है, तो शून्य वोल्टेज, तो जब हम इसकी 18 गुना शून्य में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास शून्य, क्योंकि P बराबर क्या होता है यानी कि शक्ति निकालनी हमको,
तो v इंटू आर, ठीक है, ये होगा। तो v कितना है आपका, ये है 0, और ओम कितना है यानी कि r ओम, तो ये 18 है, तो 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कि इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हैं, पता लगाए कि कौन सा निष्कर्ष कथन के लिए आधार पर सत्य है। तो देखिए इसमें से पहचान करनी है। तो ये क्वेश्चन रेलवे के हमेशा फेवरेट रहे हैं, रेलवे इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिए पहला क्या है कि इसमें इसने कहा है कि n बड़े है w से, तो n बड़ा है w से, ठीक है। चलो इसके बाद इसने कहा है कि w बराबर e के हैं, तो w बराबर e के हुआ, और e बड़ा हुआ d से, और d छोटा हुआ y से, और y बराबर किसके हुआ, y बराबर हुआ p के, और p छोटा हुआ किससे, k से। तो क्या d बड़ा है n से, क्या d बड़ा है n से, गलत। क्या k छोटा है y से, तो k ये है, y ये है, तो ये भी गलत। क्या n छोटा है e से, तो n ये है और e ये है, तो ये छोटा हो नहीं सकता क्योंकि n तो बड़ा है। w छोटा है d से, क्या w छोटा है d से या बराबर है, बिल्कुल ये बराबर हो सकता है पर छोटा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ गुणा। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो देखिए 15, माइनस को कहा है इसने, माइनस का अर्थ है प्लस, तो 8, 15 और 8, ठीक है। अरे इसके बाद प्लस को कहा है इसने माइनस, तो प्लस को कहा है -7, और भाग को कहा है इसने गुणा 6, और गुणा को कहा है भाग। तो देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो देखिए 7 दूनी 14, -8 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 14 में से कितना गया, 1 बचा, और 1 प्लस 8 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 9, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कहा है कि ये आपको दिया है WORSE, इसकी जो वैल्यू दी है आपको के हैशटैग ये 2n6, इसी प्रकार STEAK इसका मान दिया है आपको @689। तो आपको बताना है कि THORN इसका क्या होगा, THORN का। देखिए इसमें T कितने पर है, 2 पर, इधर 2 पर क्या है @, ठीक है। H कितने पर है, यहाँ पर H की वैल्यू दोनों में किसी पर नहीं है, तो H की जो वैल्यू दी है सभी में 5 दी है, कितनी दी है, 5 दी है, चलो 5 हमने रख दी। इसके बाद फिर है आपका ये O, तो O की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए O की वैल्यू है हैशटैग, तो O की वैल्यू हुई हैशटैग। इसके बाद R की वैल्यू, तो R की वैल्यू तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर कितना है 2, तो ये हुआ 2। इसके बाद N कितने पर है, यहाँ पर देखिए N इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो N की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम इतना ही चेक करेंगे कि @5#2, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करने का आसान तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि 16, 20, 24 का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, तो 16 को भी, 20 को भी और 24 को भी, इन दोनों को, तीनों को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी डिवाइड कर दे एक बार में। तो देखिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 6 24, तो बाकी और किसी से नहीं कटने वाले, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है। तो ये किस है, ओणम। तो ओणम ये केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। पोंगल भी साउथ में मनाया जाता है आपका, ये तमिलनाडु में। बिहू और यानी कि बिहू ये कहाँ पर है, असम का।
तो ये कहाँ पर, असम का बैसाखी आपका गुजरात, ठीक है, और इधर राजस्थान का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बात इनके दो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 है, एरिया कितना दिया है, 85 दिया है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि आधार 5 सेंटीमीटर है और आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है, बराबर किसके होगा ये, 85 के। अब 1/2 आधार का मान दिया है इसने 5 और पूछा है हमको एच का मान, तो एच का मान हमको निकालना है। तो ये 85 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार, और 17 की गुणा दो जब हम 2 में करेंगे तो कितना है, 17 दूनी 34। तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको एक श्रृंखला श्रेणी दी है, सूर्य संख्या के आधार पर है। उक्त श्रेणी में ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक है जिसमें प्रत्येक ठीक बाद एक सम अंक है, जिसके ठीक बाद क्या है, एक सम अंक है, और ठीक पहले एक सम अंक है। देखिए ऐसे कितने विषम अंक है जिनके ठीक पहले एक सम अंक है और बाद में एक विषम है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है इस तरीके का पैटर्न कहाँ बनता है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका एक विषम है, 3 क्या है, एक विषम है, और इससे पहले सम है और उसके बाद विषम है। तो एक पैटर्न तो यही हुआ। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए एक पैटर्न यहाँ पर 3 विषम है, 4 सम है, फिर 5 विषम है। तो दूसरा पैटर्न कहाँ पर बना, ये यहाँ पर बना। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहीं पर भी ये पैटर्न नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो 2 ही पैटर्न इसमें बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा कि भारत में वायु खेलों यानी कि एयर स्पोर्ट का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। तो ये कौन सा है, इसमें बताना है। तो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में कहा है कि GKMPSV एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इनमें सबसे निचली मंजिल पर क्रम संख्या 1 है। तो सबसे निचली मंजिल की क्रम संख्या 1, उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस प्रकार 6 व्यक्ति रहते हैं। अब इसने कहा कि और ऊपर की मंजिल क्रम संख्या 2, उसके बाद सबसे लास्ट की मंजिल 6 पर। जी मंजिल क्रम संख्या 3 पर रहता है। तो जी कहाँ पर रहता है, 3 पर। जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो एम कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी, और एम कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति। इसी प्रकार, ठीक है, के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने की एम के ऊपर। तो अब देखना के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यदि हम m को यहाँ पर माने, m को 5 पर माने और k को कहाँ माने, तो देखिए m के ऊपर कितने व्यक्ति है, एक। तो k के नीचे भी कितने व्यक्ति होने चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। तो k कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद p s के ठीक नीचे है, तो p s के ठीक नीचे है। देखिए ये इसको फॉलो नहीं करता, p के ऊपर हमको उसमें बताना है। तो देखिए, तो ये आपका m यहाँ पर हुआ। तो m के इसने कहा कि g और m के बीच केवल एक व्यक्ति है। g और m के बीच ये हुआ, ये यहाँ पर है g और m के बीच, ठीक है। इसके बाद k के नीचे उतने ही व्यक्ति है, तो माना k यहाँ पर हुआ, k कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो k के ऊपर, k के नीचे एक व्यक्ति सिर्फ m है, और m के ऊपर कितने व्यक्ति है, तो m के ऊपर यानी k के नीचे उतने ही व्यक्ति है जितने m के ऊपर रहते हैं। तो m को यहाँ से हटाना होगा, m को यहाँ से हटाना होगा, और कहाँ भेजना होगा, ये भेजना होगा यहाँ पर, m यहाँ पर। इसके बाद कहा है कि p s के ठीक नीचे रहता है। तो p कहाँ रहता है, s के ठीक नीचे। p के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ये एक सेकंड दोबारा से देखते हैं इसको। ये 1 2
3, 4, 5 और 6। तो इसने कहा है कि जी मंजिल क्रम संख्या 3 पर रहता है। तो जी कहाँ हुआ? यहाँ पर। जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। जी और एम के बीच, जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। के नीचे उतने ही व्यक्ति है, के नीचे उतने ही व्यक्ति है जितने की एम के ऊपर है। तो के यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पी एस के ठीक नीचे है, तो पी एस के ठीक नीचे तो किसी भी पैटर्न में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन गलत माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत माना गया है क्योंकि दोस्तों इसके यहाँ से ऑप्शन और ये जो आपके आंसर कोड होते हैं, ऑप्शन कोड होते हैं, वो भी हटा दिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत माना गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये सोल्व कर, ये इसका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी पर्सन के चिन्ह स्थान पर आएगी। तो देखिए 6, 6, 8, 24, 28। देखिए तो क्या इसमें फॉलो कर सकते हैं? तो देखिए 6 से 6 बना और इनके 2 से काटेंगे, इनके 2 तिया 6 और 6 कम 6, तो 8 तिया 24 और 24। देखिए इसमें पैटर्न फॉलो करता है आपका 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 6 में कितना जोड़ा? 0, कितना हुआ? 6। फिर 6 में कितना जोड़ा? एक सेकंड, ये इसका पैटर्न ऐसे फॉलो करें। देखिए ये 6, 6, 8, 24, 28। नेक्स्ट इसमें बताना है। तो इस 6 को क्या करा हमने? 6 कम 6 प्लस 0 जोड़ा, तो कितना हुआ हमारे पास? 6। फिर इसके बाद 6 कम 6 प्लस 2 जोड़ा 8, फिर 8 तिया 24 हुआ, कितना जोड़ा हमने? 0, ठीक है। फिर 8 तिया 24, फिर कितना जोड़ा? 4, क्योंकि एक बार यहाँ पर 2 जोड़ा, एक बार 0 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 0 जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा। इसी प्रकार अब देखिए इसमें, ठीक है। तो 28 गुणा 5, 28 गुणा 5, क्योंकि पहले हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, इस बार हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो 28 पंजे कितना होगा? 28 गुणा 5 प्लस 0, तो 28 पंजे कितना हुआ? 140। तो 140 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। और अगला पैटर्न क्या बनता? ये बनता 28 गुणा 5 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये इसको फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है कि तापदीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए बी ई। देखिए तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके बाद तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन या ऑर्गन। इसके बाद प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसलिए प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, गलत, क्योंकि इसकी हार्डनेस इसका क्या होती है? इनके प्रतिरोधकता होती है। इसमें अधिक तार प्रभाव संभव बनाने के लिए तंतु प्रतिरोधकता कम होती है, ये भी गलत है, ठीक है। तंतु हेतु प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि जब तक पदार्थ का गलनांक कुछ नहीं होने का तो क्या होगा? जल्द ही टूट जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में कहा है कि प्राकृतिक गैस जलाना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस जलाना कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है? उष्मा का उत्पन्न होना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये कौन सी है? भस्मीकरण। जो जैविक अपशिष्ट ये क्वेश्चन पहले भी देखा गया है, एक वीडियो देखी ना आप, मेरी 2 या 3 नंबर की वीडियो है, पार्ट नंबर 2 या 3, उसमें भी भस्मीकरण की ही बात की गई थी। तो भस्मीकरण इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि FRAM
एम, इसको क्या लिखा गया है कि एच पी सी के जी, इसको ये लिखा गया है। इसी प्रकार पी ई ए सी एच, इसको क्या लिखा गया है कि आर सी सी ए जे। तो अब हमको बताना है कि बी आर ओ ओ एम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एफ से एच बना, जी गायब है, पी से आर बना, क्यों गायब है, तो बी से क्या बनेगा, सीधा डी बनेगा क्योंकि सी गायब होना है, तो डी। इसके बाद आर से पी हुआ, तो यानी कि आर 18 पे है, पी 16 पे है, तो 2 घटे, तो अब ये आपका आर है, आर में से 2 घटेंगे यानी कि 16 आएगा। आर को क्या लिखेंगे 16, 16 पर क्या होता है पी, तो ये डी पी। फिर ए से सी हुआ, 2 जुड़े, देखिए 2 जुड़े। इसी प्रकार इसमें ए से सी, ए से यानी कि ओ से क्या जुड़ेंगे 2, ओ में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, यानी कि 15 2 17, 17 पे क्या होता है क्यों। और फिर क्या करेंगे हम 2 घटेंगे, ओ से 2 घटेंगे तो कितना आएगा एम, तो डी पी क्यों एम, तो डी पी क्यों एम ऑप्शन नंबर 3 में है। और यदि हम देखना चाहे तो डीपी शुरू में एक ऑप्शन नंबर 3 में ही है, बाकी किसी में डीपी नहीं है। हम इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा है कि संगठन संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारतीय संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। तो ये कौन सा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी संघ, लोक सेवा आयोग। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई यानी कि श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 3 13 21 27, तो 3 से क्या बना 13, 13 से क्या बना, ये 3 में कितना जोड़ा 10, और 13 में कितना जोड़ा फिर हमने, तो 13 में जोड़ा आपका ये 8, 13 8 21, और फिर 21 से 27 गए 6 जुड़ा, फिर 27 से 31 गए 4 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा 2, तो 31 2 कितना हो जाएगा 33, तो 33 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि विभोज्य उत्तक कोशिकाओं में निम्नलिखित में क्या अनुपस्थित होता है। तो देखिए विभोज्य उत्तक जो होते हैं इनमें क्या उपस्थित होते हैं, राजधानी, तो यानी कि वैक्यूल्स होते हैं जो वो इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है कि एक समान जूतों की एक दर्जन जोड़ी के संयुक्त अंकित मूल्य कितना है, यानी कि 12 जूतों का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 7200 रुपए है। 20% की छूट दी जाती है और 1440 में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए एक जोड़ी जूते की जो कीमत है वो कितनी है, 600 रुपए है, कितनी है 600 रुपए है। ठीक है, और इस पर कितने की छूट दी गई, 20% की, कितने की छूट दी 20% की, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 48, तो ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 48। अब इसने कहा है कि ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, तो यानी कि 1440 में, तो 1440 को इससे भाग देंगे। ठीक है, तो ये कट कर आएगा, 3 बार कटेगा, तो 3 जोड़ी इस प्रकार के जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अब बात कर ली जाए इसमें कि क्या ये इसका राइट आंसर रह सकता है। देखिए जब हम 144 00 यानी कि 100 ये हो जाएगा 1440 को जब हम 48 से भाग देंगे तो 12 6 यानी कि 12 चौक 48, और 12 से काटेंगे 12 12 144, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, ये होना चाहिए 30, कितना होना चाहिए 30, लेकिन इसने क्या दिया है 3, तो ये इस प्रकार थोड़ा सा इसका ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए 30। ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन भी यहाँ से गायब किए गए हैं, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है कि रवि बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो ये बिंदु ए है, यहाँ से चला पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना चला 8, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, कितना चला 5 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर चला, तो बाएं चलेगा तो इधर चलेगा 19। ठीक है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर चला 2 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो यहां से कितना चला 11 किलोमीटर चला। ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है वो बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ये बिंदु बी पर पहुंच गया है। बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी होगी। तो ये बी है, यहाँ से ए पे आना है, तो किस साइड चलना होगा उसको, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर चलना होगा।
और कितना चलना होगा, 2 दूरी ये चलेगा और 5 दूरी ये चलेगा, तो 2 और 5 7, तो 7 दूरी चलनी पड़ेगी इसको, या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है कि नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें श्रृंखला में पूछा गया है कि यदि दिए गए प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में ठीक 2 स्वर होंगे। तो इसमें बताना है, जैसे जैसे ये है आपका ए को किससे चेंज किया, बी से, और फिर के को एल से, एम को के को एल से, एम को एन से और जी को एच से। इसी प्रकार आर को एस से और टी को यू से, डी को ई से और सी को डी से। इसी प्रकार डब्लू इनके एक्स और फिर ये हो जाएगा क्यू आर से और सी डी से और टी यू से। इसी प्रकार आपका पी क्यू और पी क्यू आई जे और एल एम ई हो जाएगा आपका एफ से, ई किससे हो जाएगा, एफ से, वी यू टी देखिए वी किससे होगा, डब्लू, और टी हो जाएगा आपका यू से, और आपका एक्स वाई से और एफ जी से। ठीक है, एच आई से, आर एस से, एक्स वाई से और डब्लू एक्स से। तो देखिए ऐसे कितने इसमें पैटर्न बने हैं कि बदलने के बाद कि जिनमें 2 स्वर हो। ठीक, कितने स्वर होने चाहिए, 2। तो क्या इसमें 2 स्वर है, नहीं। क्या इसमें 2 स्वर है, देखिए ये यू है, क्या है ये यू है, और स्वर क्या होते हैं, आई ए ओ यू। तो आई ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये किस में है, तो ये किस में है, ये देखिए यू इसमें भी है और ई भी है। तो एक पैटर्न तो ये हुआ, एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 एक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रदान नहीं किया गया। तो ये किसके लिए, व्यापार और उद्योग के लिए यह इनके आपको यानी कि दिया नहीं गया किसी को। जो पद्म विभूषण है 2022 में ये इस क्षेत्र में नहीं दिया गया, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा है कि एकल कार्बन परमाणु में कितने बंद होते हैं। तो एकल कार्बन परमाणु कितने बंद होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 4। ठीक है, कितने बंद होते हैं, 4। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए C6 इसके कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 4, या तो 4 इसको लेने पड़ेंगे, 4 इसको देने पड़ेंगे। तो 4 इसमें क्या होते हैं, एकल बंद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 अधिक है, इसके कर्ण की लंबाई 15 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको दिया है एक, ठीक है, त्रिभुज दिया है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। अब इसने कहा है कि इसका जो कर्ण है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, तो कर्ण कितना है, 15। ठीक है, अब इसने कहा है कि 15 और समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है वो ऊंचाई से 3 अधिक है, ऊंचाई से 3 अधिक, माना ऊंचाई x है तो ये x प्लस 3 हुई। ठीक है, ये x प्लस 3 हुई। देखिए अब हम निकालना है इसका कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसकी तीनों भुजा निकालनी होगी। तीनों भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये हमको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। तो देखिए 15 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x के, और ये 15 15 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, एक सेकेंड, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x
6x प्लस 9, तो इधर ये घट जाएगा जाके, तो ये बचेगा आपका 2x² प्लस 6x माइनस, तो 125 में से 16 9 25 हो जाएगा आपका 216, तो ये कितना बचेगा 216। दो कॉमन लेके हम इसको क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक इक्वेशन बना, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इससे हमको x का मान निकालना है, तो x का मान क्या निकलेगा, देखिए 108 के से फैक्टर गुणा करने पे 108 घटाने पे कितना होना चाहिए आपका 3, तो कितना होगा 12 नंबे 108, कितना होगा 12 नंबे 108, तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 12 9। ठीक है, एक आएगी 12 और एक 9। ठीक है, अब देखिए तो इसने कहा है कि ये तो हुआ 15, और इसकी जो आधार की ऊंचाई है यानी कि x का मान है वो कितना हुआ 9, और ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 9 और ये 12। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 आधार कितना है इसमें, आधार है 12 और ऊंचाई कितनी है 9, तो 2 से काटेंगे 6 बार और 9 6 की 54, तो 54 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये इसको करने का तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन 35 दिन में करते हैं, तो ए कितने दिन में करता है 28 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, ये आपका 35 दिन में करता है। ठीक है, ए से शुरू करने करके यानी कि काम को शुरू किसने किया, ए ने। ठीक है, वे पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो ये बारी बारी वाला या एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए इसमें कितना आएगा एलसीएम 140, क्योंकि 28 पंजे 140 और 35 चौका 140। ठीक है, अब एक दिन छोड़कर एक दिन, तो देखिए 2 दिन का काम कितना होगा इनका, 2 दिन का काम हुआ 9, 2 दिन का काम कितना हुआ 9, तो 2 दिन का काम 9 हुआ, तो अब देखिए ये काम कितना है 140, तो 140 काम करने के लिए यानी कि कितना होगा 13 नंबे कितना होता है, 13 नंबे 117 और 14 नंबे कितना हो गया 144। ठीक है, देखिए तो हम करेंगे इसमें ये 15 से 15 नंबे 135, तो 15 की गुणा यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 30 दिन, ये हो जाएगा 15 नंबे 135। 135 काम कर दिया इन्होंने 30 दिन में। अब काम कितना बचा, काम बचा हमारे पास 5, क्योंकि 140 टोटल काम है, इसने शुरू का इसने खत्म किया, अब फिर नेक्स्ट टाइम कौन आएगा, फिर से यही आएगा और ये 5 काम को एक दिन में कर देगा, तो इसका काम कितना हुआ एक ये, तो 30 और 31 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे इसको, तो कितने दिन में कर देंगे 31 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 31 दिन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा है कि विषाणुओं की आणविक गति, ठीक है, विषाणुओं की जो यानी कि वायरस होते हैं उनकी जो आणविक गति होती है सहजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये इसमें पता करना है। तो जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक उनके निष्क्रिय रहते हैं। देखिए जो आपके वायरस होते हैं वे तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक कि उन्हें को कोई बॉडी या शरीर ना मिल जाए। ठीक है, तो तब तक वे एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि निम्न में से प्रकाश प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। खतरे के संकेत को लाल दिखाता है, गलत, सॉरी जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खतरे के संकेतों का लाल होना प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, समय से पूर्व सूर्योदय सूर्य इनके अस्त, इनके समय से पहले सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, ये तो गलत है क्योंकि ये अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जो तारों का टिमटिमाना है ये भी अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, और सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 2 डी ई और ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं। 94 में कहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सॉरी श्रेणी क्रम की बात की गई है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होगा आपका r बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो वोल्टेज क्रम से V1 V2 V3 है। यदि I इनमें होकर प्रवाहित होने वाली धारा है तो, ठीक है, धारा निवल धारा को निरूपित करता है, तो इनमें वोल्टेज क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है आई आर के, V बराबर क्या होता है आई आर के, ठीक है। तो R बराबर किसके हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन आई के, तो R बराबर V अपॉन आई के। तो देखिए V अपॉन यहाँ पर क्या रख देंगे हम, जहां R है यहाँ पर V अपॉन आई, V1 अपॉन I1, सॉरी आई धारा सबकी सेम है तो आई ही रहेगी, V2 अपॉन आई, V3 अपॉन आई, तो आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इसका श्रेणी क्रम रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है कि ये प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस। देखिए इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए 6 गुणा का अर्थ क्या बताया इसने, तो गुणा का अर्थ जो बताया है, गुणा का अर्थ बताया प्लस, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, ठीक है। तो ये हुआ 15, फिर क्या है प्लस, प्लस को कहा है इसने, प्लस का अर्थ है माइनस, और 3 भाग 2, 3 भाग 2 और भाग का अर्थ बताया इसने गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो 15 में 6 गया कितना बचा आपका 9। फिर ये माइनस, माइनस को कहा है इसने भाग, माइनस को भाग कहा है, और 7 प्लस 4, तो 7 प्लस का अर्थ कितना है बताया इसने माइनस, तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3, तो 3 से कटेगा 3 बार, ठीक है। अब भाग बचा, क्योंकि भाग 2 है तो 3, भाग का अर्थ इसने बताया है गुणा, तो 3 दूनी 6, तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तो 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इसमें कहा कि किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टॉफियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लाल में टोपियों की संख्या 250 है, लोट में यानी कि जो जिसमें रखे हैं ना ये, ठीक है, इसमें टोटल 250 क्या है आपके पास टॉफियां हैं, ठीक है, किंतु 300 से कम थी, 250 से अधिक है और 300 से कम है, ठीक है। तो लोट में टॉफियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसमें टॉफियों की संख्या हमको बतानी है। देखिए किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टॉफियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते हैं, या तो 8 के में करेंगे या फिर 10 के में करेंगे, ठीक है। तो एक टॉफी हमेशा बच जाती है, एक टॉफी हमेशा बच जाती है, लेकिन जो टॉफियों की संख्या 250 से अधिक और 300 से कम है, तो यानी कि लोट में टॉफियों की संख्या हमको बतानी है, तो टोटल कितनी होगी, ठीक है। देखिए यदि हम इसमें 8 के हिसाब से पैक करते हैं तो 8 गुना ये हो जाएगा आपका 8 या 8 हो या 10 हो, टॉफी एक बचनी ही जरूर है, ठीक है। तो 8 गुना ये हो जाएगा आपका देखिए कितनी होगी टोटल 35 के करीब, ठीक है। 8 पंजे 40, 4 8 से 24, 4 कितना हुआ 28, एक टॉफी बची, तो ये टोटल कितनी है 281, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 281 इसका। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि एक कमरे की लंबाई को 10% कम कर दिया गया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो परिमाप में धनात्मक परिवर्तन क्या होगा, तो इसमें परिवर्तन हमको बताना है, ठीक है। देखिए जो कमरा है, ठीक है, जो आपका कमरा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, माना L है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है B है। अब ये बढ़ी कितनी, ये 10% कम हुई, ठीक है, और ये 10% बढ़ी, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी के, 2 इंटू एल प्लस बी के, तो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से कितना बढ़ेगा ये, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसको बाकी सोल्व करके आप 2 इंटू एल प्लस बी इसकी वैल्यू रख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं और यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 18 पंजे 90 और 5 से काटेंगे 18, 5 से कटेगा 18 और 5 से काटेंगे 20 और इधर कटेगा आपका, ये हो जाएगा आपका
5 से काटेंगे यानी कि 22 पंजे 110 और 20 पंजे 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका l-b/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपए भुगतान किए जाते हैं तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कितने रुपए इनके प्राप्त किए। ठीक है। तो देखिए प्रति शब्द यानी कि एक शब्द बोलने पर 2 रुपए मिलते हैं। तो पुनीत ने सोमवार को और मोहित ने भी सोमवार को कितने रुपए लिए। तो देखिए 548 प्लस 696 तो 8 6 14 और 9 और 4 13 13 और 1 14 1 6 6 12। जब इसकी गुणा हम 2 में करेंगे क्योंकि 2 रुपए प्रति वर्ड तो ये हो जाएगा 2488। कितना हो जाएगा 2488। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है। तो 99 में देखिए कॉलम ए में दी गई पर्वतमाला और कॉलम बी में दिए गए राज्यों की सही मिलान कीजिए। तो पर्वतमाला और सही इनके उनके जो पर्वत है और राज्य है उनसे मिलान कीजिए। देखिए अरावली पर्वत हिमालय में है, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। विंध्य पर्वत है जो विंध्य ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट आपका ये राजस्थान में है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है, राजस्थान में है। और हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी, एक सेकंड, जो अरावली है, अरावली कहाँ है आपकी, राजस्थान में। अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में। विंध्याचल कहाँ है आपकी, मध्य प्रदेश में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और हिमालय कहाँ है, हिमालय आपकी उत्तराखंड में। और पश्चिमी घाट कहाँ है, केरल और इसमें। ठीक है। तो ये इसका सही मिलान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप बताना है। तो MICR का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी के साथ इस बार सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं। आप वीडियो जरूर देखें। थोड़ा आपको इनके जो वीडियो में थोड़ा हेजिटेशन देखने को मिल सकती है क्योंकि थोड़ा अभी मैं अभी पढ़ता भी हूँ और आपके लिए इनके वीडियो भी लेकर आता हूँ तो थोड़ा इसमें दिक्कत बनती है। तो और कभी मैं इनके आगे की तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बनाता क्योंकि जो आपके सामने है डायरेक्ट मैं उसको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो वीडियो थोड़ी इनके क्वेश्चन में इधर उधर हो सकती है, बाकी तरीका सही है। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।